हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस श्रृंखला में हम लोग 1857 क्रांति से महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कैसे क्या हुआ, पूरा रूपरेखा समझेंगे। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के पीछे की पृष्ठभूमि को समझेंगे। क्या कारण थे जो 1857 क्रांति हुआ। तो 1857 की क्रांति का जो पहला पॉइंट है, इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसे कई कारण थे। जैसे पहला कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेज़ों ने जिम्मेदारी व्यवस्था, महालवारी, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वो इसका कारण अंग्रेज़ों को मानते थे। किसको मानते थे? अंग्रेज़ों को। दूसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण है अंग्रेज़ों ने सती प्रथा, नरबली प्रथा, विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज एक क्रांतिकारी की भावना आने लगी। तो पहला हमारा वो था। दूसरा सामाजिक कारण। तीसरा है प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने, किसने? ये गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति। क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प नीति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम आदि इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण से ये सभी राजा विरोधी हो गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतारा को कब शामिल किया गया, अवध का कब विलय हुआ, झांसी का कब? तो सतारा को जो है 1848 में हुआ था, झांसी का 53 में हुआ था, अवध का 56 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार। सतारा का हुआ था, संभलपुर का हुआ था, जैतपुर का हुआ था। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक कारण। क्या है अगला? धार्मिक कारण। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। धार्मिक कारण। अंग्रेजी ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तत्कालिक कारण क्या थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगे। सैनिक कारण क्या थे? भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मोछ, पगड़ी तथा बाला कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। कई भी कारण थे। तात्कालिक कारण देखो, वो तकनीकी कारण था, गलती हो गया हमसे। अगला है तात्कालिक कारण। क्या है? तात्कालिक कारण। अंग्रेज़ों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। किसके स्थान पर? वेस्टफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सूअर की चर्बी तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ों ने वेस्टफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है, तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। सबसे पहले मंगल पांडे ने मना किया था। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बास तथा लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को
बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर फांसी दी गई, बैरकपुर छावनी में, किस तारीख को दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे कहाँ के थे, मंगल पांडे यूपी के बलिया ज़िले के थे। किस ज़िले के थे, बलिया के। और आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, बलिया है, और मंगल पांडे का जन्म स्थान क्या है, बलिया है। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। तो हम लोग इस पॉइंट में समझे कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे थे। उन्होंने कारतूसों को मना कर दिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट बास और लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगला है, सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल, थंबनेल में जैसा कि लिखा है, रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, रोटी तथा कमल। अगला है, मेरठ के 20 NI के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। मेरठ के 20 जवान जो है 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह पूरे छावनी के हथियारों को लूट कर 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली कब पहुंचे, 11 मई को। विद्रोह ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी जीत लिया। बहादुर शाह जफ़र, ये बहादुर शाह जफ़र वही है मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह, को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। चार जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। तो प्रश्न मिलान करने के लिए आता है कि ये जो बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से विद्रोह कब किए थे। तो 1857 क्रांति सभी को पता है, लेकिन डेट इम्पोर्टेंट है। तो डेट क्या है, 4 जून। 4 जून को लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। अगला है डेट 5 जून। डेट इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तो कानपुर से कौन विद्रोह किया, नाना साहब तथा तात्या टोपे ने 5 जून को। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। तो 4 जून को लखनऊ में हुआ, 5 जून को कानपुर में हुआ। झांसी से विद्रोह मनुबाई, झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। क्या थी, झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना से कौन किया था, पीर अली ने किया था। यह क्या काम करता था, पुस्तक बेचता था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। किसको, लीग्रांड को। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी। कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में, किसको, गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। बिहार सरकार विजय दिवस कब मनाती है, 23 अप्रैल को। जो बच्चे बिहार के हैं, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है ये लाइन। बिहार में जो है विजय दिवस कब मनाया, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी याद में, कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया था। अब ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आता है कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया, और यहाँ पर जो है दबाया किसने था। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र थे, और अंग्रेज़ सेनापति जो दबाने वाले थे निकलसन तथा हडसन थे। ये अवध का मामला इम्पोर्टेंट है। फैजाबाद, अयोध्या, यहाँ जो है, यहाँ से नेतृत्व 1857 की मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और यहाँ पर जो विद्रोह को दबाया किसने था, कर्नल रेनल्ड ने दबाया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था।
यहाँ पर किसने अंग्रेज सेनापति जो था कर्नल रेनेट, यहाँ भी जो है विद्रोह को दबाया था। बरेली से खान बहादुर खान, यहाँ पर किसने दबाया था? विसेंट आयर ने। किसने? विसेंट आयर ने। विसेंट आयर ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था और यहाँ पर दबाया था कैंपबेल ने। कानपुर से नाना साहब कैंपबेल ने भी यहाँ दबाया था विद्रोह को। झांसी वाला इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में एक प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि 1857 क्रांति जो झांसी से हुआ था वहाँ पर कौन से अंग्रेज सेनापति ने दबाया था? तो हीरोज नाम था। क्या नाम था? हीरोज। ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था, यहाँ भी हीरोज ने दबाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली, किसने? लियाकत अली, कर्नल नील ने यहाँ दबाया था। जगदीशपुर कुंवर सिंह, लेग्रांड। पटना पीर अली, विसेंट आयर, ये सब जो है अंग्रेज सेनापति ये जो है विद्रोह को दबाए थे। कर्नल नील तथा लॉरेंस हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह की पूर्णता समाप्त समझा जाने लगा था। 1857 की जो क्रांति है ये जो है असफलता का कारण क्या था? तो हथियार की कमी थी, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेज़ों को साथ दिया, शिक्षित लोग तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेज़ों को दे दी और अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफ़र को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। मृत्यु कब हो रही है? 1862 में। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी सौहार्द था। बेगम हजरत महल से अवध छीना गया, नाना साहब को पेंशन रोका गया, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। ये पेपर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जिम्मेदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। किसे भेजा? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म अस्टीन थे। कहीं कहीं पर आता है कि पाम अस्टरलिन, जो आप लोग नोट कर ले, थंबनेल में भी लिखा हुआ है। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्म अस्टरलिन थे। तथा भारत का गवर्नर कौन था? तो कैनिंग था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग, कौन सा आयोग? पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। कौन क्या कहा है? तो डिज़रायली महोदय ने कहा है यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 क्रांति का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कहा है डिज़रायली ने कहा है। डिज़रायली ने। यह सैनिक विद्रोह है, इसे कहा सिले और लॉरेंस ने। ये सब पूरा आप लोग छाप लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसने कहा? बीडी सावरकर ने कहा। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, जेम्स आउटरम ने कहा। 1857 क्रांति मुस्लिम षड्यंत्र था, यह जेम्स आउटरम ने कहा। फिर अगला पॉइंट है यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यह रीज ने महोदय ने कहा है। 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, यह टी.आर. होम्स ने कहा है। यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, R.C. मजूमदार ने कहा। यह जन क्रांति था, रामविलास शर्मा जी ने कहा।
आज का 8 पॉइंट नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महान विद्रोह अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह आरसी मजूमदार। यह जो है पुस्तक है किसने लिखा, इस 1857 पुस्तक का नाम ही है तो सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। चलिए हम लोग जो है ऑनलाइनर के टाइप में पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने योग्य नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, अभी मैं बताएं, कैनिंग। 1857 के विद्रोह समय किसने सबसे पहला बलिदान दिया, मंगल पांडे ने दिया, जो कि बलिया के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, तात्या टोपे जी ने किया। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा, हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मणिकर्णिका था। क्या था, मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, नामधारी सिखों ने किया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, 9 मई 1858 को हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौसंघर्ष से संबंधित है, पील आयोग। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, मौलवी अहमद शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे। कौन सा एक ऐसा क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, चित्तौड़। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, बख्त खां ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा थी, तो बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 क्रांति के समय किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, बीडी सावरकर महोदय ने कहा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे, सिख थे, गोरखा थे, पठान थे। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी कड़ी के रूप में देखा जाता है, बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। आज का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं हमेशा और नेक्स्ट भी बनेंगे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी समय। जय हिंद, जय भारत।